हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के लिए कुछ अपडेट तो आपके साथ डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आज दोस्तों जो पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट बुलिश हो गया है, इसके लिए यूएस मार्केट से एक बहुत ही बड़ी और गुड न्यूज निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से दोस्तों आज इंडियन स्टॉक मार्केट जबरदस्त मोमेंटम निकाल कर दिखाई दिया है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे इस कंपनी के अंदर भी 76.73 का प्रीवियस क्लोजिंग था, लेकिन वहां से कंपनी 77.71 रुपए पर ओपनिंग कराई है। मतलब कि 1 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ओपन हुई और उसके बाद कुछ गिरावट तो हुई, लेकिन फिर आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर जबरदस्त मोमेंटम करीब 3% तक के भी बनते दिखाई दिए हैं और उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुक हुए। लेकिन दोस्तों अब आप देखेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट को तो ये जबरदस्त बुलिश होता आपको दिखाई दिया है। यहां पर दोस्तों जो निफ्टी 50 का सेक्टर था वो यहां पर 23,600 कुछ के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर गया है और जबरदस्त मोमेंटम आज 1.5% के बने हैं। सेंसेक्स आप देखेंगे तो ये भी 2% के आसपास पहुंच गया और जो निफ्टी बैंक है ये भी 2%, निफ्टी आईटी 1.5%, स्मॉल कैप और मिड कैप में भी बहुत ही अच्छी तेजी आज बनती दिखाई दी है। दूसरी साइड आप देखेंगे निफ्टी एनर्जी का सेक्टर जो कल 3% टूटा था वो आज करीब 2.24% के आसपास उछलता दिखाई दिया है। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर कल के दिन में बहुत ही बड़ी गिरावट कराया था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये। लेकिन उससे पहले भी जब यहाँ पर बजट आया था तो उसकी वजह से भी लगातार गिरावट थी, लेकिन जो ये गिरावट थी ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के अपडेट की वजह से हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी के लिए शेयर बाजार ने ट्रंप के टैरिफ ठहराव की सराहना की, लेकिन नोमुरा की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। तो दोस्तों जो ट्रंप ने यहाँ पर अपने टैरिफ में यहाँ पर बढ़ोतरी को लेकर स्टॉप लगा दिया है, तो उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पर नोमुरा ने एक बहुत ही बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। दलाल स्ट्रिप पर राहत रैली के बावजूद मंगलवार को सेंसेक्स करीब 1400 अंक के ऊपर चला गया, लेकिन नोमुरा ने चेतावनी अपनी जारी कर दी है। विदेशी ब्रोकरेज ने मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ के लिए विलंब यहाँ पर क्रियान्वयन के बावजूद अमेरिका टैरिफ के लिए अपने आधार मामले को संशोधित किया है। तो दोस्तों जो यहाँ पर ट्रंप अपने टैरिफ को बढ़ा रहे थे, टैक्स वगैरह को बढ़ा रहे थे, तो उसमें अब ठहराव तो कर दिया है, लेकिन आने वाले समय में ये फिर से बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर फिर से यहाँ पर मामला गड़बड़ाता दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं नोमुरा ने कहा कि मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ के विलंब कार्यान्वयन के बावजूद हम टैरिफ के लिए अपने आधार मामले को संशोधित करते हैं। हमारा मानना है कि मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ की संभावना पहले ही तुलना से अधिक थी। तो दोस्तों अगर ये और अब बढ़ जाती, जैसे कि 25% के आसपास आज थी, तो उसको यहाँ पर अब रोक तो दिया है, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर अगर ये यहाँ पर रोक रहे हैं तो आने वाले समय में जरूर भी बढ़ा सकते हैं और उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर बड़े हालात इंडियन स्टॉक मार्केट ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड मार्केट पर आपको देखने मिलेगा। जब दोस्तों टैरिफ बढ़ाया जाता है तो आप समझ लें कि टैक्स बढ़ेगा और टैक्स बढ़ेगा तो वो यहां पर दोस्तों जनसंख्या पर ही सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, हम जैसों के ऊपर। तो दोस्तों इसी वजह से यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ साथ पूरा वर्ल्ड का मार्केट टूटता दिखाई दिया है। और नोमुरा ने दोस्तों सिर्फ यही चेतावनी जारी की है कि अभी इनमें स्टॉपेज तो लगा दी गई, लेकिन आने वाले समय में फिर से यहां पर इनमें बढ़ोतरी की जाएगी तो एक बहुत ही बड़ा संकट फिर से आ सकता है। और दूसरी साइड दोस्तों यहाँ पर जो डॉलर है वो रुपए के मुकाबले लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब आप देख सकते हैं $1 में 87 रुपए यहाँ पर हैं। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो टैरिफ को लेकर अपडेट थे तो उसकी वजह से यह 87.16 पर चला गया था, लेकिन आज यहाँ पर कुछ 10 पैसे के आसपास की गिरावट हुई है डॉलर के अंदर, जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स भी बनते दिखाई दिए हैं। लेकिन दोस्तों आज के दिन में यहाँ पर जो एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का शेयर है वो कुछ अच्छे खासे मोमेंटम तो दिखाया, लेकिन दोस्तों इनमें ज्यादातर वॉल्यूम नहीं पनप रहा है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी को फ्यूचर एंड ऑप्शन में डाला गया है, नो बैंड इसमें रखा गया है, तो उसी वजह से दोस्तों यहां पर कंपनी के अंदर वॉल्यूम नहीं पनप रहा है और मात्र 45% के आसपास आज डेली रिपोजिशन बनी है। लगभग यहां पर देख सकते हैं 9000 के आसपास आज एमोड बने हैं सेल क्वांटिटी में, जो दोस्तों कल की गिरावट के संकेत यहां पर निकाल कर देते हैं। दूसरी साइड दोस्तों बीएसई के प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के कुछ अपडेट हैं जो कि यहां पर 7 फरवरी को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों 7 फरवरी को कंपनी के यहां पर रिजल्ट आएंगे Q3 के, और वो रिजल्ट अगर धमाकेदार निकल कर आते हैं तो कंपनी के शेयर में आपको बुलिश पैटर्न तो बनते दिखाई देने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं दिसंबर का ये अपडेट रिजल्ट था पिछले 546 करोड़ के आसपास का, जो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं बढ़कर क्वार्टरली में 900 करोड़ के आसपास हो गया है। हालांकि 1000 करोड़ के भी आसपास आया, लेकिन कंपनी का जो अदर इनकम का फोल्डर है वो दोस्तों काफी बेहतरीन है और इसी वजह से दोस्तों कंपनी के रिजल्ट बेहतरीन आते हैं। लेकिन जो कंपनी के दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हैं कुछ ठीक ठाक ही है। अगर दोस्तों यहां पर 546 करोड़ से तो कंपनी के यहां पर रिजल्ट ज्यादा आएंगे, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट कुछ डाउन आ सकते हैं, क्योंकि सर्दी के सीजन में दोस्तों बिजली का कंजप्शन काफी कम रहा।
उसी वजह से दोस्तों यहाँ पर कुछ गिरावट आएगी इसके सेल्स में, और सेल्स गिरेगा तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटेगा, और दोस्तों कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी आपको घटते दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट जैसे आएंगे तो तभी यहाँ पर डिक्लेयर हो पाएगा कि आखिर कंपनी के रिजल्ट कैसे आए हैं। ये सिर्फ मेरा एक अनुमान यहाँ पर आपको बताया गया है। कल के दिन में जो पिवोट लेवल मैंने आपको बताए थे वो आप देख सकते हैं, पहला 78.1 का था जिसे कंपनी ब्रेकआउट कर गई, लेकिन अब कंपनी में अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ पर कुछ इस प्रकार की, लेकिन कंपनी में गिरावट होती है तो 75, 73 और 71 रुपए तक लेवल कंपनी के अंदर आपको बनते दिखाई दे सकते हैं। दूसरी साइड दोस्तों कुछ एक्सपर्ट का भी देख सकते हैं बयान यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टारगेट है 78 के तो करंट यहाँ पर चले रहे हैं, लेकिन 96 और 124 रुपए तक के हाईएस्ट के यहाँ पर प्राइस बताए जा रहे हैं, जो यहाँ पर दोस्तों आते भी हैं तो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट इस कंपनी को मिल सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में दोस्तों आप देख सकते हैं करीब 1800 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बढ़ाया जाएगा 2047 तक, लेकिन 8.5 लाख से भी ज्यादा देख सकते हैं इंस्टॉलेशन हो चुके हैं पीएम सूर्य घर योजना के तहत। तो दोस्तों इनको जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मोमेंटम अब आने वाला है। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने दोस्तों 500 गीगावाट का टारगेट दिया है आने वाले 2030 तक, तो उसको जल्द अचीव किया जाएगा पीएम सूर्य घर मुक्ति योजना के तहत। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे इसमें यहाँ पर इंस्टॉलेशन बढ़ते जाएंगे तो बहुत ही अच्छे मोमेंटम आपको बढ़ते दिखाई देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के यहाँ पर मंत्री हैं, उन्होंने देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है एक समिट मीटिंग में, जिनके दौरान दोस्तों आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है 1800 गीगावाट का। तो 1800 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का यहाँ पर अपडेट आएगा जैसे जैसे और परियोजना निकाली जाएंगी। तो दोस्तों इस एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को जिस प्रकार से अभी भी योजनाएं मिल रही हैं इस पीएम सूर्य घर मुक्ति योजना की, तो वैसे ही दोस्तों और भी योजनाएं इस कंपनी को मिलती जाएंगी। दूसरी साइड आप देखेंगे तो दोस्तों बजट में भी यही ऐलान किया गया है सोलर पावर को लेकर 1500 करोड़ रुपए का, जो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने अलोकेट भी कर दिए हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी के लिए अपडेट है, और आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे अपडेट ये निकल कर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराई गई है। तो दोस्तों आप खुद कर सर्च करें, खुद कनेक्ट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।